हेलो इग्नू सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी MSO 002 रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद इट्स आंसर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये जो टॉपिक है ये आपके 29 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए अब हम आंसर को देखते हैं। Observation is a fundamental research method in sociology involving the systematic watching and recording of social behaviors, interactions and phenomenon in their natural setting. जो ऑब्जर्वेशन है ये एक फंडामेंटल रिसर्च मेथड है सोशियोलॉजी में, जिसमें क्या होता है आप सिस्टमैटिकली वॉच करते हो और रिकॉर्ड करते हो सोशल बिहेवियर को, इंटरेक्शंस को और फिनोमिनन को उनके नेचुरल सेटिंग में। It allows sociologists to gather first-hand data on how people live, interact, and function within groups or society, providing insights into cultural norms, social structures, and human behavior. इस रिसर्च मेथड में क्या होता है, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले पाते हैं बिकॉज वो उस नेचुरल सेटिंग का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपरली देख सकते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है कि कैसे लोग लिव करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं और फंक्शन होता है ग्रुप्स के बीच में और सोसाइटीज़ के बीच में। ठीक है, इससे क्या होता है उनको प्रॉपर इंसाइट्स मिलती है उनके कल्चरल नॉर्म्स की, सोशल स्ट्रक्चर की और ह्यूमन के बिहेवियर की। दिस मेथड contrast with surveys or experiments by emphasizing real world context over controlled environments. रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है इसमें। इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑब्जर्वेशन इज ऑफन कैटेगराइज्ड इनटू पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट टाइप्स, ईच विद डिस्टिंक्ट अप्रोचेस एंड एप्लीकेशन। Key figure in its development is anthropologist Bronislaw Malinowski, whose fieldwork exemplified participant observation. Up observation as a research method. Observation refers to the process of directly witnessing and documenting social events, behaviors, and interactions without imposing artificial conditions. इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली विटनेस करी हुई चीज़ों को इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इट एम्स टू कैप्चर ऑथेंटिक डेटा, रिड्यूसिंग बायसेस फ्रॉम द सेल्फ रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन। जो ऑथेंटिक डेटा होता है वो कैप्चर होता है और इससे क्या होता है, बायसेस नहीं आते। सोशियोलॉजिस्ट यूज टूल्स लाइक फील्ड नोट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो फील्ड नोट्स बनाते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती है, वीडियो होती है, जिससे कि वो रिकॉर्ड कर सके ऑब्जर्वेशंस को। ये जो मेथड है ये इंडक्टिव होता है, बिल्डिंग थ्योरीज फ्रॉम एम्पिरिकल एविडेंस एंड इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर स्टडिंग ग्रुप डायनामिक्स और द कल्चरल रिचुअल्स दैट माइट नॉट बी रिवील्ड थ्रू इंटरव्यूज। अब हम आते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। अब आपको इनका डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। Participation observation involves the researcher immersing themselves in the group or setting being studied, actively participating in daily activities while observing। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है ना वो अपने आप को इमर्स करता है जिस ग्रुप को वो स्टडी कर रहा है उसमें, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उनकी डेली एक्टिविटीज़ में while observing। The researcher becomes part of the social world, gaining insider perspective and building trust with subjects. उनके सोशल वर्ल्ड का वो पार्ट बनता है जिससे कि उनके पर्सपेक्टिव्स को वो जान सके और सब्जेक्ट्स के बीच में जो लोग हैं उनके बीच में ट्रस्ट गेन कर सके। दिस मेथड यील्ड्स रिच क्वालिटेटिव डेटा ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड द हिडन नॉर्म्स। Bronislaw Malinowski's work in the early 20th century pioneered participant observation. During his 1914 to 1918 fieldwork among the Trobriand Islands, he lived with the community, participating in their rituals, trade, and daily life while documenting observation in his seminal book, Argonauts of the Western Pacific.
अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ब्रॉनिस्लॉव मेलिनोस्की का नाम मेंशन करना, क्योंकि ही वाज द पायनियर ऑफ दिस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और उनकी जो रिसर्च हुई अमंग ट्रॉबलिंग आइलैंडर्स, इसको भी मेंशन करना इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, this immersive approach revealed the Kula ring exchange system, showing how economics intervened with the social bonds. Malinowski advocated for the prolonged engagement to overcome cultural biases, emphasizing that true understanding requires being there. अगर आपको अपने कल्चरल बायसेस को हटाना है और प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है किसी सोसाइटी को या फिर किसी कल्चर को, so you need to be there, you need to be part of that. His method influenced sociology, highlighting participant observation's value for ethnographic depth. However, participation observation can lead to risk observer bias, where the researcher's involvement influences the data. ठीक है. Now coming to non-participant observation. Non-participant observation, in contrast, requires the researcher to remain detached, observing from a distance without engaging in the activities. उनको डिटैच करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है फ्रॉम डिस्टेंस, बिना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए. They act as an outsider, using tools like the hidden cameras or one-way mirror to record behaviors objectively. So they don't become part in their activities and all. ठीक है. This approach minimizes the personal influence but may limit access to deeper meanings or insider knowledge. तो क्योंकि वो उस चीज़ का पार्ट नहीं बने, तो क्या होता है, उससे डीपर मीनिंग नहीं मिलेगा और इनसाइडर की नॉलेज नहीं मिलेगी. एज सब्जेक्ट्स माइट ऑल्टर बिहेवियर ड्यू टू द ऑकवर्डनेस ऑफ बीइंग वॉच्ड. ठीक है. नाउ की डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. द प्राइमरी डिफरेंस लाइज इन द रिसर्चर्स लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट. जैसे कि हमने पढ़ा, जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वो एम्फसाइज करता है इमर्शन एंड सब्जेक्टिविटी फॉर एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, वाइल क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, प्रॉपर उनके सोशल वर्ल्ड का हिस्सा बनते हो, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो. वाइल नॉन पार्टिसिपेंट प्रियोरिटाइजेज ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द अनबायस्ड डेटा. Participant method suit exploratory studies of complex social worlds, but they can be time intensive and ethically challenging. Non-participant is quicker and more ethical for the sensitive topic but may miss contextual nuances. Ethically challenging हो सकता है participant मेथड, और नॉन पार्टिसिपेंट क्विक होता है पर लेकिन मोर एथिकल होता है सेंसिटिव इश्यूज में. बोथ हैव स्ट्रेंथ्स. Participant for empathy and detail, non-participant for reliability, and are often combined in mixed method research. Now coming to conclusion, observation remains a cornerstone of the sociological inquiry, with participant and non-participant approaches offering complementary tools for understanding society. Tools देते हैं जिससे कि हम सोसाइटी को अच्छे से समझ पाएँ. Malinowski's legacy underscores the power of immersion in revealing hidden social reality. अगर हमें hidden social realities को जानना है तो participant observation is needed. By choosing the right method, sociologists can produce nuanced insight, though ethical considerations like informed consent are crucial. Ultimately, observation bridges theory and practice, enriching our comprehension of human behavior. Okay, so this was your answer for the question, what is observation? Explain the difference between participant and non-participant observation. One of the very important topics 29th को जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन दे बताएं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है और डिफरेंस बताएं पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का. ऑल्सो मैं कहूँगी अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन और डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन एज अ रिसर्च मेथड, तो भी आप इसमें प्रॉपर डिफरेंस बताएंगे कि दो टाइप्स होती हैं उनकी, और उन दोनों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया हो. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. और मैं आपके साथ पहले ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स
MSO 002 के डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ MSO 002, आप जाके चेक करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी, ठीक है। और आपको अगर थोड़ी सी भी मेरे चैनल के थ्रू पेपर्स में हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक आप इस आंसर को अच्छे से स्टडी करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।